मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, हम कुंभ राशि के जातकों के लिए होली पर किया जाने वाला एक प्रयोग बताते हैं, जिसे होलिका के दहन वाली रात्रि को करना है। इसके करने से कुंभ राशि वाले जातकों के वर्ष पर्यंत, साल भर, अगले संवत्सर तक इसका इस प्रभाव रहता है। इसको करने वाले की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसके सारे काम रुके हुए पूरे हो जाते हैं, कोई विघ्न नहीं होता और धन की आय बनी रहती है, धन की आमद पर प्रचुर रहती है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इस प्रयोग को करने के लिए जब होलिका में आग लगा दी जाए उसके बाद ही करना है। फिर स्नान कर ले, स्नान करके पहले से धुला हुआ शुद्ध वस्त्र पहने। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जिससे कंफर्ट अनुभव करें, कंफर्ट फील करें, आरामदायक हो। ऐसा वस्त्र पहनने के बाद पहले से धुले हुए ऊनी आसन को ले, उस आसन को बिछा करके उस आसन पर बैठे। आसन पर बैठने के बाद अपने सामने एक छोटी चौकी लगावे। चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा ले। लाल कपड़े पर पहले से ही रंगे हुए चावल से अष्टदल बनाए। अष्टदल में भीतर पहले एक गोला बनावे, उसके बाहर 8 पत्तों का निर्माण करे। 8 पत्ते 4 दिशाओं में और 4 कोणों में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में, और ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, इन 4 कोणों में सबको मिला करके 8 पत्ते बन जाएंगे। ये अष्टदल का स्वरूप बन जाएगा। अष्टदल के बीच में जो गोला है उसके भीतर एक दीपक स्थापित करें। दीपक में चाहे वो मिट्टी का भी हो सकता है अथवा धातु का भी हो सकता है, जैसी सुविधा हो। उसके भीतर गाय के घी का उपयोग करें। बत्ती बीच में फूल वाली बत्ती लगावें। बीच मध्य की लौ बननी चाहिए। बत्ती तुरंत बनावें, साफ सुथरे अच्छे रुई से बनावें, गीला ना हो। गीला होने से जब दीपक जलाया जाता है तो चट-चट की ध्वनि होती है, वह साधक को नुकसानदेह होती है, वो कर्म के फल को विपरीत कर देती है, लाभ की जगह हानि होने लग जाता है। इसलिए पहले से सूखी हुई अच्छी बत्ती रखें, दीपक पहले से बना लें, दीपक को जला लें। दीपक की लौ ऐसी होनी चाहिए जिसमें धुआं ना हो। धुआं होने से विघ्न बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं, इसलिए दीपक की लौ में धुआं नहीं होना चाहिए। दीपक लगा लेने के बाद हाथ जोड़ करके दीपक से प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अभिकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तम सुस्तुरो भव। इस तरह से प्रार्थना कर लेने के बाद सबसे पहले माथे पर तिलक लगाएं। तिलक में कुमकुम या रोली का प्रयोग कर सकता है। कुमकुम अथवा रोली से माथे पर एक बिंदी रूपी तिलक लगावे। तिलक लगाते समय मंत्र बोले, स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके ललाट पर तिलक लगा ले। तिलक लगाने के बाद पहले से निर्मित पंचगव्य पिए। पंचगव्य में गाय के ही 5 वस्तुओं का उपयोग होता है, जिसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। पंचगव्य पहले से ही बना ले। उस पंचगव्य में कितना गोमूत्र पड़ेगा, कितना गोबर पड़ेगा, कितना दूध, दही, घी का उपयोग होगा, ये सब जान करके उसी बीज से बना करके उसे छान ले। कपड़े से ना छाने, किसी अन्य धातु से छान सकता है। कपड़े से छानने से दूषित माना जाता है, इसलिए कपड़े से ना छाने। पहले से बना हुआ पंचगव्य ले करके मंत्र बोले, यत्त्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति माम किम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निरिवेन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी ले।
पंचगव्य पीने के बाद आचमन करें। आचमन में 3 बार जल पीना होता है। एक बार केशवाय नमः बोले जल पिए, दूसरी बार के नारायणाय नमः बोल करके जल पिए, तीसरी बार माधवाय नमः बोल करके जल पिए, चौथी बार हाथ में जल लेकर के गोविंदाय नमः बोले और हाथ धो लें। उसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़के। जल छिड़कते समय मंत्र बोले ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़के, पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण कर लेने के बाद शिखा बांध लें। शिखा अवश्य बांधनी चाहिए। शिखा में भगवती चंडिका की स्थापना होती है, जगदम्बिका की स्थापना होती है। उन्हीं की कृपा से सारे मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए शिखा अवश्य बांधें। स्त्री अपनी चोटी बांध लें। शिखा अथवा चोटी को स्पर्श करके मंत्र बोले ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठ देविका मध्य चामुंडे चापराजिते। इस प्रकार शिखा बांधने के बाद शिखा में चंडिका देवी की प्रार्थना करने के बाद स्वस्तिवाचन मंत्रों का पाठ करें। स्वस्तिवाचन के मंत्र यदि नहीं आते हों तो हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी का एक मंत्र बोले वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प में 5 विषयों का समावेशन होता है, जिसमें समय यानी काल, स्थान, कर्म, परिस्थिति और कामना, इन चीज़ों का समायोजन करके एक संकल्प बनता है। यदि विस्तार से संकल्प न बोलने आवे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक लाइन के ही संकल्प बोले। हाथ में दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले ओम अद्य, फिर अपना नाम उच्चारित करे, फिर सर्व कार्य सिद्धाये भंडारी लक्ष्मी मंत्र जपम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प बोलने के बाद फिर मंत्र का विनियोग करें। विनियोग करने के लिए दाहिने हाथ में जल ले और फिर मंत्र बोले ओमस्य भंडारी लक्ष्मी सावर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः भंडारी लक्ष्मी देवता सर्व कार्य सिद्धये भंडारी लक्ष्मी मंत्र जपे विनियोग। इस तरह से मंत्र का विनियोग बोल लेने के बाद हाथ जोड़ करके लक्ष्मी का ध्यान करें। जो दीपक की लौ के भीतर लक्ष्मी का ध्यान करे, लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करे और मंत्र बोले, ध्यान का मंत्र बोले। ध्यान करने के बाद फिर रुद्राक्ष की माला से दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला ले ले, उसे ढक ले और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मंत्र को पहले से रट ले और उसका जप शुरू करे। एक बार मंत्र बोल करके एक दाना घसकावे। इस तरह से एक माला यानी 108 बार जप करें। जप करने के बाद माले को हाथ से निकाल करके सिर पे रखे, माला की प्रार्थना करें और माला को चौकी पे स्थापित कर दें। कभी भी पहने हुए माला से जप न करें। जप के माला पहना नहीं जाता है। जप में माला तैयार करने की अलग विधि है। उस विधि से तैयार किए हुए माले से ही सिद्धि मिलती है। इसलिए कभी भी न ही जपने वाले माले को पहने, न ही पहने हुए माले से जप करें। जप पूरा कर लेने के बाद मंत्र के जप को देवता को समर्पित करें। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले गुह्याति गुहि गोप्तित्वम गृहाणास्मत् कृतम तिदम सिद्धिर्भवति मे देवी तत्प्रसादं परमेश्वरी। इस तरह से बोल करके जब समर्पित करें। जब समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। कर्म करते समय कोई न कोई गलती हो ही जाती है, उसके लिए क्षमा याचना करें। इसलिए अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने के बाद कर्म विसर्जित कर दे, कर्म पूरा हो जाता है। फिर अपने अन्य कार्य में लगे। यदि किसी को समझने जानने में असुविधा होती है तो वो हमारे साबरमन संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकता है। दर्शकों, हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहते हैं। आपको केवल
सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है, जिससे आपको समय से हमारे वीडियो की सूचना मिल सके और उसे आप देखकर, पढ़ के, समझ के लाभ ले सकें। धन्यवाद।